Assalamu alaikum ji. My name is Hasib Swati and yes, welcome to the new era of the CSS guide. इस मोमेंट पे जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वी आर हिटिंग 28,000 सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब और आप लोगों का अनवेवरिंग सपोर्ट, आप लोगों के कमेंट्स, लाइक्स, अप्रिसिएशन, इनबॉक्स में आके तारीफ करना, इट हैज़ मेड मी फील कि आई शुड डू मोर देन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. मुझे कुछ और एक्स्ट्रा माइल्स जाने हैं, मुझे कुछ और एफर्ट करनी है. आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया जी. वर्ड्स माइट नॉट बी इनफ, ठीक है जी, मेरे चेहरे के तासुरात माइट नॉट बी इनफ, लेकिन फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस हार्ट आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज जी. और उसी सिलसिले को जो हमने इससे पहले शुरू किया विद दिस न्यू लुक, अब होगा क्या कि आप लोगों को विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट थीम्स, आपको नई नई वीडियोस, नया कंटेंट मिलेगा. और उसी कंटेंट में जो आज ये इन द मंथ ऑफ जुलाई जो ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट तरीन वीडियो है. एंड दिस वीडियो इज अबाउट प्लानिंग. ठीक है जी, हम किसके ऊपर जी, आपके प्लानिंग के ऊपर. प्लानिंग व्हाट, योर CSS एग्जाम. लेकिन सर हम तो ऑलरेडी CSS एग्जाम प्लान कर चुके हैं, हमें तो लगता है कि लाइक we're डन विद प्लानिंग. तो ये वीडियो किस बारे में है? ये वीडियो इस बारे में है जी कि अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दिया लेकिन इन बिटवीन कहीं पे आके आप ना स्टक हो गए हो, आपको समझ ही नहीं आ रही कि कितना कंटेंट हो गया, कितना रहता है, किस सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी देनी है, कौन से टॉपिक्स को करना है, किसको छोड़ना है. यू आर स्टक इन सो मैनी थॉट्स. अगर आप इस तरह की परेशानी का शिकार हो रहे हैं, आपको ये चीज़ें तंग कर रही हैं, सो आपको ना मैं एक बंदे की कहानी सुनाऊंगा और उस बंदे की कहानी से आप अपना जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में बड़ी आसानी फील करोगे. सो बंदे की कहानी स्टार्ट होती है जी हर्बियोटिक्स के मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट से. उसके साथ साथ उसकी कहानी स्टार्ट होती है दिस अश्वगंधा रूट पाउडर से. देयर वाज अ गाय, हिज नेम वाज हसीब. ठीक है जी, एक हसीब नाम का एक बंदा था और उसने एक 2024 में, एक्चुअली 2024 में ही डिसाइड्स कि उसने एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शुरू करना है और उसकी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो CSS बिगिनर्स होंगे. इस सोच के साथ वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है. अब जब उसने जर्नी स्टार्ट की थी, ही वॉन्ट्स टू कॉल हिमसेल्फ अ टीचर. वो एक टीचर बनना चाह रहा था, लेकिन उसे डीप डाउन ये चीज़ नहीं पता थी कि जो एक टीचर है, स्पेशली जो CSS के टीचर्स होते हैं, उनको सबसे पहले कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, कंटेंट को एडिट करना पड़ता है, कंटेंट को अपलोड करना पड़ता है, उसके ऊपर जो कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर उसको रिएक्शन देने पड़ेंगे, फिर उससे जो ऑडियंस की इंगेजमेंट आएगी उसको देखना पड़ेगा. उसके अलावा जो कंटेंट है जो बन चुका है उसके लिए जो आइडियाज़ आने हैं वो भी टीचर के माइंड में आएंगे. सो इवेंचुअली क्या हुआ, 4-5 डिफरेंट काम उसके मत्थे पड़ गए. फिर जब उसी पर्सन ने ये सोचा कि अकेला सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट ज़िंदगी को चलाने के लिए काफ़ी नहीं है, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे घर चल सके, रोजी रोटी आ सके. सो ही डिसाइड्स कि मैं ऐसे करता हूँ, अपना कोई एक कोर्स बनाता हूँ, एक 2 कोर्सेज जिसमें मैं बच्चों की हेल्प कर सकूँ और बड़ी मिनिमल सी प्राइस के ऊपर मैं उनकी हेल्प कर सकूँ. सो वो कोशिश करता है 2 कोर्सेज बनाने की. 2 कोर्सेज उसने बना दिए. अब जब वो कोर्स हैं, कोर्स में आइडियाज़, कोर्स का कंटेंट, कोर्स के बारे के विजुअल्स, वो सब के सब भी उसने खुद करने हैं. कोर्स बन गया, रिकॉर्ड हो गया, अपलोड हो गया. उसके बाद सेल्स लानी है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को कन्विंस करना है कि आप लोग मेरे कोर्स को ज्वाइन करो, आप लोगों को फ़ायदा होगा. उसके बाद ये मेक श्योर करना है कि जब बच्चे ज्वाइन कर जाते हैं कोर्स को, तो कोर्स का जो कंटेंट है बच्चों को पसंद आए, बच्चों की जो असाइनमेंट्स आएंगी वो इवैल्यूएट हों टाइम पे. उसके अलावा आपके जो बच्चों के लाइव सेशंस हैं वो भी मैनेज हों, बच्चों के जो क्यूरीज एंड क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ भी हो. सो दिस स्टोरी कि जिसमें एक बंदा डिसाइड करता है कुछ नया स्टार्ट करने की, उसके ऊपर जब ये बर्डन डे बाय डे बढ़ता जा रहा होता है तो वो सोचने लग जाता है कि मे बी दिस इज़ ड्यू टू अ सप्लीमेंट डेफिशिएंसी, कि मैं रात को सही से सो नहीं पा रहा. मे बी ही डिसाइड्स कि मुझे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है मेरा, तो मुझे ये अश्वगंधा पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए. सो आफ्टर ट्राइंग दीज सप्लीमेंट्स फिर भी उसकी लाइफ में कुछ ऐसी खातर ख्वाह बेहतरी नहीं आती. फिर उसे ये लग रहा होता है कि व्हेन आई एम स्लीपिंग, ठीक है जी, इवन व्हेन आई एम स्लीपिंग, तो मेरे माइंड में या तो कभी असाइनमेंट्स चल रही होंगी या मेरी माइंड में कभी वैल्यूएशंस चल रही होंगी, नेक्स्ट लाइव सेशन का कंटेंट, बच्चों की क्यूरीज, कुछ पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं जो टाइम पे वैल्यूएट नहीं पाए तो बच्चे खफा हो रहे हैं, उनके कमेंट्स आपके माइंड में चल रहे हैं. सो इमेजिन करें कि वो पर्सन आपके सामने बैठा है
और एट दिस मोमेंट यू कैन सी द स्किन, इट्स ब्राइट, इट्स क्लियर, यू कैन सी माई आईज, देर आर नो आपके वो डार्क सर्कल्स. सो वॉट हैपन कि कैसा बंदा जो इतना सब कुछ अकेले, एंड आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस कि मेरे पास एक सोशल मीडिया मैनेजर है, ठीक है जी. उनके अलावा आई डोंट हैव एनी पर्सन जो इस टाइम पे मेरी हेल्प कर रहा हो. क्यों? क्योंकि आई डिस्कवर्ड अ मेथड, और वो मेथड इस किताब में, इस आपकी डायरी में, और इस डायरी में बंद है जो आज आपके सामने मैं रिवील करने लगूंगा. उस मेथड को जब से मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है जी, आप यकीन जानिए कि लाइफ हैज़ नॉट बीन एनी फर्दर ईजियर देन दिस. इतनी आसान हो चुकी है ज़िंदगी, मैनेज करना चीज़ों को इतना आसान हो गया है. सो व्हाट इज़ दैट मेथड? वो मेथड क्या है और आप एज अ CSS एस्पिरेंट उसको अपनी प्रिपरेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो जी. आप अपने पास क्या कीजिए, एक पेन एंड पेपर रखिए, ठीक है. इफ़ यू वांट, जैसे मैंने आपको कहा ना, द न्यू एरा ऑफ CSS गाइड हैज़ जस्ट बिगन. तो अगर आप अपनी लाइफ का एक न्यू एरा बिगन करना चाह रहे हो, स्टार्ट करना चाह रहे हो, जस्ट पॉज द वीडियो, टेक अ पेन एंड पेपर, अपने सामने उसको रेडी रखिए, ठीक है जी, और फिर जंप इन कीजिए वीडियो के ऊपर. ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ हसीब, ठीक है जी. ये एक मेथड है. आप अपना नेम यहाँ पे लिखिए, इसको एक स्क्वायर में बंद कर दीजिए. हसीब इस टाइम पे क्या कर रहे हैं जी, उनकी एक तरफ है पर्सनल लाइफ, ठीक है जी, और एक तरफ है उनकी प्रोफेशनल लाइफ. अब दो उनकी प्रोफेशनल पर्सनल दो अलग अलग लाइफ्स हैं, उनको उन्होंने क्या कर दिया, सामने रख दिया. पर्सनल लाइफ में टेक अनदर पेन, अलग कलर का पेन उठाइए. पर्सनल लाइफ में जी फॉर एग्जांपल हेल्थ, ठीक है जी. उसके अलावा पर्सनल लाइफ में आपकी कमिटमेंट्स, आपकी फैमिली, ये तीन चीज़ें इस टाइम पे मेरी पर्सनल लाइफ में. फॉर एग्जांपल उसी के साथ प्रोफेशनल लाइफ में मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है जी, यूट्यूब प्लस इंस्टा प्लस टिकटॉक, ठीक है जी, आप बेहतर समझते हैं, सब कुछ ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. उसके साथ मेरे पास मेरे पेड कोर्सेज, ठीक है जी, पेड कोर्सेज हैं, मेरे फ्री कोर्सेज हैं. उसके अलावा मेरी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है. अब ये क्या कर दिया मैंने, अपने इस हसीब ने अपनी लाइफ में व्हाट्स रियली हैपनिंग, उसको पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. फाइन, इस तरह आप क्या कर सकते हो, खुद को भी अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में डिवाइड कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल अगले स्टेप पे क्या है, व्हाट आई डिड इज कि अब मैंने क्या किया, हेल्थ वाली जो मैंने यहाँ पे उठाई हुई थी कैटेगरी, इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया. आई टुक अनदर पेन. अब मैंने हेल्थ में देखा कि मेरे डेली स्टेप काउंट्स, मैं अभी देखता हूँ तो ओनली 1088, यानी 1088 स्टेप्स मैंने अभी तक लिए हैं, जो कि 10,000 पर डे होने चाहिए थे. दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ. फिर उसके बाद मैं यहाँ से अपनी वॉच पे, ठीक है जी, 4-5 हज़ार रुपये की घड़ी है, इससे महंगी नहीं है, 9 आवर 27 मिनट स्लीप इज़ इनाफ, ठीक है जी, स्लीप मेरी इनाफ है. ये आपके लिए एक प्रूफ है, ठीक है जी. इफ़ यू वांट टू सी, ठीक है, आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ. इट्स 9 आवर 27 मिनट्स विच इज़ वेरी गुड, इनाफ स्लीप, ठीक है जी. क्यों? इसी तरीके की वजह से स्लीप मेरी, ठीक है जी, ओके है. उसके अलावा मैं एक्सरसाइज अपनी देखूँ, यही घड़ी जो है मुझे बताती है कि कितनी आपका बॉडी के ऊपर इस टाइम पे एक्सरसाइज का जो लोड है, वर्कआउट है, एक्टिविटी जो है आपकी, वो कितनी हुई हुई है, ठीक है जी. तो मुझे हेल्थ में समझ आ जाता है कि हेल्थ में मुझे आज के दिन में या आने वाले टाइम में अपने स्टेप काउंट्स के ऊपर काम करना है, ठीक हो गया. उसके अलावा एक्सरसाइज के ऊपर मुझे थोड़ी एक्टिविटी करनी है. माई स्लीप इज़ फाइन, माई डाइट जो इनटेक है, फूड इनटेक है, दैट इज़ फाइन. तो पर्सनल लाइफ में जो चीज़ मुझे एज अ पर्सन तंग कर रही है, हेल्थ, उसको मैंने एक पेज के ऊपर उतार दिया, ठीक हो गया. और इसमें मुझे ये समझ आई कि विद अ रेड पेन मैंने ये देखा कि 9,000 स्टेप्स जो हैं आज के दिन में पेंडिंग है, और अगले हफ्ते में भी मुझे इसी रूटीन को फॉलो करना है. इसी तरह मैंने कैटेगरी 2 बनाई, ठीक है जी. अब कैटेगरी 2 वाली तरफ हम चलते हैं. अब कैटेगरी 2 मेरी क्या थी जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इट वाज अबाउट माय फैमिली कमिटमेंट, ठीक है जी. ये फैम की कमिटमेंट है आपकी, ये फैमिली कमिटमेंट है. उसमें भी जो जो चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं, किसी के साथ कोई कमिटमेंट है, किसी दावत पे जाना है, दोस्तों की तरफ जाना है, कोई आउटिंग करनी है, मैंने उसको यहाँ पे अपने पास लिख दिया. अब उसमें से जो चीज़ मैंने कर दी है वो ग्रीन से है, जो पेंडिंग है, जो करनी है, उसको मैंने रेड से लिख दिया. अच्छा फाइन. उसके अलावा अब ये फैमिली वाले या पर्सनल मामला जो है मेरे क्लियर हो गए. अब हम आते हैं किसके ऊपर जी, अपने प्रोफेशनल मामला के ऊपर. ये मेरे आए जी प्रोफेशनल मामला. प्रोफेशनल में मेरे आगे जी पेड कोर्सेज. अब गौर से सुनिएगा, ठीक है जी. पेड कोर्सेज हैं मेरे. पेड में मैंने लिखा द मेंटरशिप प्रोग्राम.
मेंटरशिप प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पे कमी आ रही है, क्या चीज़ है जो मुझे रात को सोने नहीं दे रही, जिसकी वजह से मैं तंग हो रहा हूँ। मुझे याद पड़ता है कि जी बच्चों की असाइनमेंट्स जो हैं कुछ पेंडिंग हैं, ये समझ आ गई। बच्चों को मैंने कोई टास्क असाइन करना था लेकिन वो अभी तक मैंने टास्क प्रिपेयर ही नहीं किया, ये चीज़ मुझे वो कर रही है। फिर मैंने सोचा अच्छा जी इसमें और क्या चीज़ है, इसमें फॉर एग्जाम्पल एक नया लाइव सेशन मैंने बनाना है जो अभी तक पेंडिंग है, लाइव सेशन मैंने लिख दिया। अब क्या हुआ, मेरे माइंड के अंदर वो जो एक फंसा हुआ गन था, मेरे माइंड में एक थॉट्स की एक लूप थी, वो ख़त्म होती जा रही है क्योंकि मैं पेज के ऊपर उसको निकालता जा रहा हूँ। आई होप आपने पेन पेपर उठाया होगा एंड दिस इज़ बाय द वे सम विजुअल्स। ठीक है जी, ये आप देखो, ये आपके सामने मैंने विजुअल्स रखे हुए हैं। ये क्या है जी, आइडिया नोट्स का, लेक्चर्स का। थोड़ा सा आगे मैं चलता हूँ, ठीक है जी, अगेन फिर आपको कुछ आइडियाज़ नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलिए, अब टॉपिक 3 है पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट का जो मैंने बच्चों को पढ़ाना है, उसमें मुझे क्या क्या करना है। ठीक है जी, टॉपिक 2 में क्या क्या चीज़ें होंगी, मैंने डिफरेंट पेन्स कलर से वो यूज़ किया हुआ है। एंड ये इसी टेबल पे ये आपको सामने नज़र आ रही है, ब्लूज़ एंड ब्लैक्स एंड रेड्स आपको पेन नज़र आ रहे हैं, जिनको मैं क्या कर रहा हूँ, यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। इसी तरह मेरा ये कंप्लीट पूरे का पूरा ये हमारी जो डायरी है, इसी तरह मेरे पास एक्टिव नोट्स के तौर पे मैं इसको अपने पास रखता हूँ। अच्छा, अब क्या हुआ, पेड कोर्सेज का काम हो गया। यूट्यूब का मैंने क्या करना है जी, यूट्यूब पे मैंने अपना स्टूडियो बनाना है। स्टूडियो ना होने की वजह से मेरी नींद ख़राब हो रही है। क्यों? क्योंकि 2 साल गुजर चुके हैं भाई, वही पुराना फॉर्मेट है, कुछ नया करना है। स्टूडियो बनाना है, यूट्यूब की न्यू कोई सीरीज़ शुरू करनी है। जो चीज़ें माइंड में हैं, तंग कर रही हैं, उनको पेन की मदद से पेपर के ऊपर मैंने लिख दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या आ गया, एक कंप्लीट माइंड मैप। मैं तो इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो इतनी जगह नहीं है। तो आपने क्या किया, अपने सामने पेज के ऊपर वो सारे का सारा कंटेंट एक पूरे पेज के ऊपर आपने उतार दिया। अब उसमें से अगला स्टेप क्या है, आपने पकड़ा एक पेन, ठीक है जी, ग्रीन से मैंने उठाया। अब आपने क्या करनी है, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट, ठीक है जी, प्रायोरिटी लिस्ट, आपने प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। व्हाट इज प्रायोरिटी लिस्ट? कि यार मेंटरशिप की असाइनमेंट्स अगर आज मैंने वैल्यूएट ना की तो बच्चे खफा हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं। इसके पीछे मैंने 1 लिख दिया। यूट्यूब का स्टूडियो तो बहुत टाइम लेगा, ठीक है जी। इस तरह करते हैं, न्यू सेशन जो उसकी वो आइडिया सोचते हैं, ये मेरी प्रायोरिटी 2 है। लाइव सेशन आज मेरी प्रायोरिटी 3 है। और लेट्स से पेड कोर्सेज में ऐसे वाले कोर्स में चले गए, उसमें जो है जी मैंने एक लाइव सेशन रखना था, उसको मैंने प्रायोरिटी 4 बता दिया। अब मैंने पेन पेपर लिया, ठीक है जी। अब मैंने एक वाइट पेपर, जैसा ये आपके सामने ये वाला पेपर है जो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने इस तरह का एक पेपर लिया, इसको मैंने यहाँ से ये निकाला, मेरे पास पेपर आ गया। अब मैंने यहाँ से उठाया पेन, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पेन, वेलकम टू न्यू एरा, जहाँ पे मैं आपको एक्टिविटीज़ वो जो मैं करना चाहता था दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेन उठाया, मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी 1 देखी कि बच्चों की असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स मैंने इवेल्यूएट करनी है। प्रायोरिटी 2 है यूट्यूब का जो कंटेंट है, ठीक है जी, यूट्यूब कंटेंट। प्रायोरिटी 3 मेरा क्या है, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी, फॉर एग्जांपल लाइव सेशन की स्लाइड्स बनानी है। और 4th है लाइव सेशन को कंडक्ट करना है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वो थॉट्स जो मेरे माइंड में बार बार घूम रही थी, मुझे स्ट्रेस कॉज कर रही थी, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब कर रही थी, मेरी डीप स्लीप ख़त्म होती जा रही थी, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू दिस वॉच के ऊपर ये भी आता है कि आपने कितने आवर्स या कितने मिनट्स की डीप स्लीप की। वो सारी परेशानियां मैंने इस पेपर के ऊपर लिख दी। इसको मैंने किया फोल्ड और इसको मैंने रख दिया अपनी जेब में। ये मेरे पास जेब में चला गया है। अब क्या हुआ, अब वो थॉट्स जो मुझे परेशान कर रही हैं मेरे पास रिटन फॉर्म में हैं। मैंने पेन निकाला, असाइनमेंट्स, मैंने पकड़ी ये वॉच, स्टॉप वॉच, ये सामने पड़ी हुई है अभी भी। ये देखो, इसके ऊपर 7 मिनट और 16 सेकंड, यानी मैंने इसको क्या किया हुआ था, अभी अपने सेशन को मैंने कहा था कितने टाइम में मैंने रिकॉर्ड कर देना, क्योंकि इसके बाद दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो आपने उस स्टॉप वॉच के ऊपर क्या किया, टाइम लगाया और आपने कहा कि यार आज के दिन में मैंने ये पहले 2 काम प्रायोरिटी वाले करने ही करने हैं। आपने इसको सेट किया, ठीक है जी। आपने 50 मिनट्स 30 मिनट्स जितने आवर्स आप पढ़ सकते हो कर सकते हो वो किया। बंद किया दरवाज़ा और आपने कहा जब तक ये इसका टी 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 नहीं बोलता मैंने नहीं उठना। क्यों? क्योंकि दिस इज़ माई कमिटमेंट विद माई सेल्फ। अगर मैं अपनी कमिटमेंट जो मैंने लिख के अपने पास कर दी है उसके ऊपर मैं खरा नहीं उतर रहा या नहीं उतर रही, तो मुझे CSS करवाने का और आपको CSS करने का कोई हक हासिल नहीं है। आप कौन से बंदे हुए जो अपने साथ कमिटमेंट करके उसको नहीं पूरी कर रहा? आप तो वो बंदे हो जाओ जो एक दफ़ा कमिटमेंट कर ले तो सलमान खान की तरह मैं अपनी भी नहीं सुनता। आपको वो एटीट्यूड चाहिए। तो इस तरीके ने जी क्या किया
ऑल्दो आई डू यूज़ अश्वगंधा पाउडर, इस पर थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के ऊपर रिसर्च कीजिएगा. इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट विद टैकलिंग जो हेल्थ के कुछ इश्यूज़ बने हुए थे रिसेंट टाइम्स में. अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑलमोस्ट गॉन. लेकिन उसके साथ साथ ये तरीका मेरे माइंड को ईजी करने का, माइंड डंप इसको मैं कहता हूँ कि पूरे माइंड को आपने डंप कर दिया पेपर के ऊपर. बट नाउ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है जी, हम तो CSS के एस्पायरेंट्स हैं. आपने तो ये समझना है कि आपको ये तरीका CSS या आपकी PMS की प्रिपरेशन में कैसे काम आएगा. इमेजिन कीजिए जी, आप एक एस्पायरेंट हो, आपने खुद को अगेन यहाँ पे दरमियान में रखा और अब आपने क्या किया, आपने एक तरफ बना दिया कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का, एक तरफ आपने बना दिया अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का, एक डिवीजन क्रिएट कर दी. आपने कलर चेंज किया, कंपल्सरी में पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है जी. अब पाकिस्तान अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से कम पाकिस्तान अफेयर्स में आपके नोट्स आते हैं, ठीक है जी. ये मैंने इनको नोट्स लिख दिया. अच्छा, नोट्स की रिवीजन आती है, उसके अलावा पास पेपर्स का एनालिसिस आता है और आपके MCQs जिसको आप कोई वेटेज कोई प्रायोरिटी नहीं दे रही. ये 4 इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ें हैं जो एक सब्जेक्ट को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगी. नोट्स बना दिए, रिवीजन नहीं की, नोट्स बेकार. रिवीजन करते हो, नोट्स बेकार हैं, फिर काम फेल है. पास पेपर का एनालिसिस नहीं किया, नोट्स बेहतरीन बनाए हुए हैं, फिर फेल हो. MCQs छोड़ दिए, पास पेपर्स छोड़ दिए, रिवीजन एंड नोट्स के ऊपर लगे रहे, फिर भी वो फ़ायदा नहीं होगा. तो आपने क्या किया, आपने ये समझा कि आपका पाकिस्तान अफेयर्स जो है इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड है. फिर आपने उठाया जी एक नया पेन, कलर उसका चेंज किया, ठीक है जी, ब्लू उठाया. अब मैंने ये देखा बेस्ड ऑन व्हाट, मैंने अपने फॉर एग्जांपल ये नोट्स हैं, मैंने नोट्स देखे जी, टॉपिक 2 से लेके टॉपिक 10 तक कवर है, फिर बीच में 5 टॉपिक मिसिंग हैं, फिर मेरा टॉपिक 16 से 20 तक कवर है. मुझे ये पता चल गया इन परसेंटेज के नोट्स मेरे जो हैं जी 65% तक कवर हैं. रिवीजन मैंने कितनी की हुई है जी, रिवीजन मैंने टॉपिक इसकी की, इसका मतलब ये हो कि 30% रिवीजन हुई हुई है, 70% टॉपिक्स मैंने बना दिए, पढ़े ही नहीं है. पास पेपर का एनालिसिस मेरा कितना जी 50%, आधे मैंने 2016 से लेके 2019 तक 20 तक मैंने पास पेपर्स किए हुए हैं, ठीक हो गया. MCQs कोई MCQs बहुत मर के किए हैं, 10% MCQs हुए हुए हैं. अब क्या हुआ, पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो आपको ये पता चल चुका है. नोट्स इतने %, रिवीजन इतने %, पास पेपर का एनालिसिस इतना और MCQs इतना. टेक अ रेड पेन, ठीक है जी, आपने पेन के कलर को चेंज किया, ठीक है, और ग्रीन फॉर एग्जांपल मैं उठा रहा हूँ लेकिन आप रेड उठाइएगा. 65 में से 100 निकाला, फॉर एग्जांपल 35% आपके नोट्स पेंडिंग हैं, 70% आपकी रिवीजन पेंडिंग है, 50% आपका पास पेपर का एनालिसिस और 90% MCQs आपके पेंडिंग हैं. इससे क्या हुआ, आपको मिल गई जी क्या, एक प्रायोरिटी लिस्ट, ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पे ये पेज रखा था ना, अब आप क्या करो, आप पाकिस्तान अफेयर्स का आपने उठाया कि यार मेरी प्रायोरिटी क्या बन चुकी है. जैसे फॉर एग्जांपल 1 MCQs मेरी प्रायोरिटी 1 है, नोट्स मेकिंग ये पास पेपर का एनालिसिस जो कि 50% रहता है, ये रिवीजन सेकंड प्रायोरिटी है, पास पेपर का एनालिसिस थर्ड प्रायोरिटी है और फोर्थ प्रायोरिटी मेरे नोट्स हैं. तो अब क्या हुआ, पाकिस्तान अफेयर्स का सब्जेक्ट इट्स ऑल गॉन. कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो वो भी आपको पता चल गया, कहाँ पे आपने जाना है आपको वो भी पता चल गया. सिमिलर तरीका आप अप्लाई कीजिए, लेट्स से जनरल स्टडी पे अप्लाई कीजिए. जनरल स्टडी में आपने क्या किया, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जेंडर है फॉर एग्जांपल, उसके नोट्स कितने हो गए हैं, ठीक है जी. अब नोट्स में नोट्स के साथ रिवीजन कितनी हो गई है, पास पेपर का एनालिसिस कितना हुआ है. सो इन शॉर्ट आपने क्या किया, एक सब्जेक्ट को 1 by 1 करते डाइसेक्ट करते गए और आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती गई कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आई होप आपको ये तरीका बड़ा पसंद आ रहा होगा. इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, आपको समझ आ रही है तो योर कमेंट सेक्शन इज़ अवेलेबल. आपके कमेंट्स ही मुझे फिर नेक्स्ट वीडियो के आइडिया भी देते हैं, सजेशन भी देते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपको ये तरीका पसंद आया, आपने इसको अप्लाई किया और आपको अब पता चल गया है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो. सो फॉर एग्जाम्पल आप अभी जुलाई में स्टैंड कर रहे हो, जुलाई का मंथ है, जुलाई में पाकिस्तान अफेयर्स की 4 आगे कैटेगरीज बना दी आपने, ठीक है जी. करंट अफेयर्स के आपने आगे 4 इस तरह के मैप्स बना दिए. अब आपको ये समझ आ गई है कि यहाँ पे जी मेरा सबसे ज़्यादा MCQ की प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके अलावा मेरी सेकंड प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, आपका जैसे पास पेपर्स का एनालिसिस है. इसी तरह करंट अफेयर्स में आपकी पास पेपर का एनालिसिस फर्स्ट प्रायोरिटी है, आपके नोट्स थर्ड प्रायोरिटी हैं, आपकी रिवीजन फोर्थ प्रायोरिटी है. तो एक सब्जेक्ट में कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो आपको ये पता चल चुका है.
यानी इसमें आपको किसी मेंटोर की, इवन मेरी भी ज़रूरत नहीं है। क्यों आना मेरे पास कि सर समझ नहीं आ रही, स्टक हुए हुए हैं, क्यों मेरे पास भी आना कि सर आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा, सर क्या हम ठीक कर रहे हो। और यार खुदा के बंदो और बंदियों, तुम लोगों को अगर नहीं पता कि तुम लोग ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो मुझे कैसे पता होगा? मैं कौन होता हूं कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप ठीक कर रहे हो? यू शुड बी अकाउंटेबल। अपनी ज़ात के अकाउंटेबल आपको खुद होना चाहिए। आप अकाउंटेबल रहिए, अपने टाइम के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, आपके पास आपकी प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए, आपके पास अपना कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द योर होल प्रिपरेशन जर्नी वो आपके पास होना चाहिए। तो ये आपके लिए क्या है, कुछ कंपल्सरी चीज़ें हैं जिनको आपने करना ही करना है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल यही तरीका, यही जो पैटर्न है, आप क्या कर सकते हो, इसको फर्दर नीचे अप्लाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल नोट्स मेकिंग एक हिस्सा था ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नोट्स मेकिंग के ऊपर भी यही टेक्निक अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। नोट्स मेकिंग में मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरे नोट्स में इंटरनेशनल ऑथर्स या इंटरनेशनल जो बुक्स हैं उनके रेफरेंस हैं कि नहीं है। मेरे नोट्स में चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स जो होते हैं, ठीक है जी, वो मेरे नोट्स में हैं कि नहीं है। मेरे उसमें नोट्स में टेबल्स, ठीक है जी, इंटरनेशनल कोटेशंस मेरे पास, रिसर्च पेपर के रेफरेंसेस ये हैं कि नहीं है। तो अब मैं देखूंगा कि यार मैंने आया जनरल स्टडी के ऊपर किसी एक ऑथर या दो तीन किताबों के रेफरेंस मेरे पास हैं कि नहीं है। हैं तो आप कहें जी 100% है, नहीं है आपने 2 किए हुए हैं तो 70% है, आपने 1 किया हुआ है तो फॉर एग्जांपल 50% है। अब आपको क्या हुआ, आपके नोट्स का ब्रेकडाउन भी खुद पता चल गया। मेरे नोट्स में मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, ये जो आपको मैं अक्सर रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ ना कि फेजेस में पढ़िए, फेजेस में याद कीजिए चीज़ों को, फेजेस में अपनी प्रिपरेशन लेके आइए। क्यों, फेज 1 था बेसिक प्रिपरेशन का, फेज 2 था आपने उसमें व्हाट वाई हाउ की अप्रोच लगानी थी, फेज 3 था आपका जिसमें आपने अपने नोट्स में वैल्यू ऐड करनी थी बाय रीडिंग डिफरेंट बुक्स, ओपिनियन, एडिटोरियल, लोगों के तबसरे सुनने थे यूट्यूब पे, उससे थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ता। फेज 4 में आपने फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, कोटेशन ऐड करके अपने नोट्स को मुकम्मल कर देना था। इसी तरह अब आप अपने नोट्स को भी डायसेक्ट कीजिए। सो इमेजिन अ ब्यूटीफुल वे कि जिसमें आप अपनी लाइफ में कहाँ पे खड़े हो, अपने सब्जेक्ट में कंपल्सरीज में कहाँ कहाँ पे खड़े हुए हो, आपके ऑप्शंस कहाँ कहाँ पे चले जा चुके हैं, आपको सबका सब पता चल गया। फिर उसके बाद आप डीप डाउन जाते हो नोट्स में, आप कहते हो नोट्स मेरे कहाँ पे गलत हो रहे हैं, कहाँ पे मुझसे कमी आ रही है, आपने उसको देखा। सो ये तरीका जी इतना इफेक्टिव तरीका है। ये मेरे पास डायरी पड़ी है, ठीक है जी, मैं आपको दिखाता हूँ, और इतनी मेरे पास यहाँ टेबल में मैंने नीचे डायरीज रखी हुई होती हैं, ये मेरे पास डायरी पड़ी हुई है, ये इसको भी आप देखो, इसमें भी आपको यही इसी तरह की चीज़ें डिवाइड हुई भी नज़र आ रही होंगी। कहीं पे क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई भी है, कहीं पे क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग, अब ये देखें, ये आपको समझ आ रही होगी। ये अपनी इवन स्क्रिप्टिंग, इफ़ आई एम डूइंग द स्क्रिप्टिंग फॉर माई वीडियो, तो मैं इसी तरह अपने माइंड को डंप करता हूँ। FPSC पॉलिटिकल साइंस के कुछ नोट्स बनाने थे, उसका क्या करना है, ये सब कुछ आई हैव व्हाट आई एम टेलिंग यू। यानी अगर मैं खुद इसको अप्लाई ना करता और आपको वैसे ही एक सुना सनाया बताया हुआ तरीका दिखा रहा होता, शायद फ़ायदा ना होता आपके लिए। लेकिन दिस हैज़ चेंज माई लाइफ लिटरली। अ सिंगल पर्सन who generates an idea in his mind, फिर उसको स्लाइड्स में कन्वर्ट करता है, स्लाइड्स के ऊपर रिकॉर्डिंग करता है, उसके बाद उसकी एडिटिंग करके यूट्यूब पे अपलोड करता है, फिर स्टूडेंट के कमेंट्स को इंटरेक्ट करता है, फिर उसके बाद स्टूडेंट जो इनबॉक्स में आते हैं उनको रिप्लाई करना, फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज, बच्चों के कमेंट्स, बच्चों के क्वेश्चंस, बच्चों के पर्सनल इश्यूज डिस्कस करना, फिर उसके बाद इस सब के बाद अपनी लाइफ है उसको भी मैनेज करना विद दिस हैप्पी एंड स्माइलिंग फेस, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज़ द मेथड जी जिसने मुझे बहुत हेल्प की, एंड आई वांट कि ये आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई करो। एंड इफ़ यू वांट, तो अगर आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हो तो आप ये क्या कर सकते हो, इस तरह का एक टेबल अपने पास ड्रॉ कर सकते हो। व्हाट इज दिस टेबल अबाउट, ये आपके हैं जी CSS प्रिपरेशन एनालिसिस, ज़ाती तबसरा, ज़ाती एनालिसिस आप कर रहे हो। पाकिस्तान अफेयर्स में सिलेबस, पाकिस्तान अफेयर्स की रिटन प्रैक्टिस, पास पेपर के MCQs और पास पेपर के एनालिसिस और MCQs, 4 मैंने कैटेगरीज बना दी, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने रेटिंग कर दी। सो फॉर एग्जाम्पल सिलेबस में मैं 80 से 100% पे खड़ा हूँ, रिटन प्रैक्टिस में मैं 40 से 60 पे हूँ, पास पेपर एनालिसिस भी मेरा इतना ही है, और MCQs मैंने बिलो 40 किए हुए हैं। तो मुझे एक टेबल ने ये बता दिया कि मैं कहाँ पे कमज़ोर हूँ, यानी MCQs में कमज़ोर हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है, ठीक है जी। उसके अलावा करंट अफेयर्स में सिलेबस मेरा कवर ही नहीं है, बिलो 40 में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है जी। रिटन प्रैक्टिस मेरी सिर्फ 60 से 70% है, पास पेपर का एनालिसिस मेरा सिर्फ 40 से 60% है। इसके अलावा इस्लामिक स्टडी में मेरे सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, रिटन प्रैक्टिस मैंने बहुत सारी की हुई है, पास पेपर का एनालिसिस आधा हुआ है, और MCQs भी मेरे कंप्लीट हैं। सो दिस वन टेबल ये आपको क्या कर रहा है, आपकी पूरी की जो पूरी प्रिपरेशन है उसके बारे में बहुत डिटेल में बता रहा है।
सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई होप आपको ये तरीका जिसमें आपने खुद अपना गाइड बनना है, खुद अपना मेंटोर बनना है, आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आई होगी कि आप लोगों से क्या गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस लिटिल आपका जो स्टिकी नोट, डायरी कह दो इसको, ठीक है जी, इसको राइटिंग पैड कह दो, इसकी मदद से, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कलम, ठीक है जी, दिस पेन जिसको अल्लाह पाक ने कहा था जी इकरा पढ़िए, ठीक है जी, कुरान रिटन फॉर्मेट में, लिखे हुए फॉर्मेट में है। अल्लाह पाक को भी इस एबिलिटी का, उन्होंने इंसानों को दी है लिखने की, पढ़ने की एबिलिटी। सो दिस इज़ योर नेक्स्ट सुपर पावर। इसको इस्तेमाल कीजिए एंड देखिए CSS या PMS की प्रिपरेशन में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, इससे आगे कितनी जर्नी चलनी है आपने, MCQs में कहाँ हो, पास पेपर्स में कहाँ हो, रिटन प्रैक्टिस में कहाँ हो। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। This is where your CSS guide is signing off. Thank you so much once again. Or do like the video, do share your thoughts in the comment section. And if you have any idea in your mind for what should be the next topic of the video, वो भी आप ज़रूर बता सकते हैं। टेक केयर जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।